जनता का हुजूम देखिए और जेसीबी से लोग अपने नेता को सुनने आए हैं। पूरे बिहार के जनता ने तय कर लिया है कि इस बार तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। ये तेजस्वी जी का जो लहर है ना, वो लहर देख के पहले ही बौखला गए हैं। अरे तो भाजपा कह रही है कि तेजस्वी यादव को अभी इतना राजनीतिक समझ नहीं है। अरे भाजपा कर रही तो कभी आके डिबेट में बैठे ना हो। मोदी जी हैं, उनका कोई सर्टिफिकेट का गारंटी नहीं है। वो भाजपा बोलेगी कि तेजस्वी जी पढ़े लिखे नहीं है, आके डिबेट में बैठ के बात करे। यहाँ रंग पेंट करके किस लिए खड़े हो? तेजस्वी के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर, मैं सुधाकर सिंह। आज जो बिहार अधिकार यात्रा तेजस्वी यादव लेकर निकले थे, उसका आज आखिरी दिन है। वैशाली में उसका समापन होगा। हम पातेपुर विधानसभा में हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए अशोक रजक हैं, रिजर्व सीट है। इनसे बातचीत कर तो समझने की कोशिश करते हैं क्या मुद्दे हैं, इस यात्रा के क्या मायने होंगे। रजक जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने यहाँ पे आए हमारे पातेपुर क्षेत्र में इस यात्रा को कवर करने के लिए, उसके बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इस यात्रा का क्या असर और क्या फर्क पड़ेगा? पूरे बिहार में इस यात्रा का असर पड़ेगा, इसीलिए हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी पूरे बिहार में ये यात्रा शुरू किए हैं। बिहार अधिकार यात्रा, पहले बिहार वोटर यात्रा था और आज 16 तारीख से लेकर 20 तारीख तक ये बिहार अधिकार यात्रा है। और इसमें हम तेजस्वी यादव जी का जो मुद्दा है वो नौजवानों को आगे लाना है और उनको नौकरी देना है, पलायन रोकना है, ये सारे मुद्दे लेके वो अधिकार यात्रा शुरू किए हैं, जिसका समापन वैशाली में होगा। भाजपा कह रही है कि तेजस्वी जी को सबक सिखा देंगे इस चुनाव में। वो भाजपा लोगों को पहले ही सबक सीख गए हैं। वो तो अब ये तेजस्वी जी का जो लहर है ना, वो लहर देख के पहले ही बौखला गए हैं। वो हम तेजस्वी जी को क्या सबक सिखाएंगे, उनको खुद हम लोग सबक सिखाने वाले हैं। लगता है इस बार तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे? लगता नहीं है, बन गए हैं। पूरे बिहार के जनता ने तय कर लिया है कि इस बार तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। आपके नेता जब मोकामा जाते हैं वहाँ कलम बांटते हैं, भाजपा कहती है पढ़े लिखे होते तो कलम फेंकते नहीं। ऐसा है, जो वहाँ पे बंदूक बांटते हैं, अगर हमारे नेता ने कलम बांट दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया है? अगर और हर वो जो बंदूक बांटते हैं वो उससे अच्छा तो कलम बांट दिए ना। तो भाजपा को कहने के लिए कुछ नहीं, वो बौखला गई है और कुछ भी बोल रही है, अंड संड कुछ भी बोल रही है। आप देखिए कि हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी का कहीं भी किसी भी सरकारी स्कूल में जो परमिशन था वो नहीं दिया गया है, सबको कैंसिल कर दिया गया है। वही मोदी जी या अमित शाह आएंगे तो उसके लिए सारा स्कूल, सारा बस फ्री हो जाती है और उस बस में जहाँ पे बच्चे लोग जाते हैं उसमें महिला को भर के और सभा स्थल तक पहुँचाया जाता है। तो वे मनमानी है उनकी, इसमें क्या कीजिएगा हम और क्या जनता क्या करेगी इसमें? देखिए, एक बच्चा है, तुम यहाँ रंग पेंट करके किस लिए खड़े हो? तेजस्वी के लिए। तेजस्वी के लिए? यस सर। तेजस्वी से क्या उम्मीदें? इतना राबड़ी जिंदाबाद, अशोक रजक जिंदाबाद, आरजेडी, राजद, क्या उसके जिताने के लिए आए हुए हैं। उसके जिताने के लिए? यस सर। क्यों जिताना चाहते हो तेजस्वी को? क्यों चाहते हो तेजस्वी राजद? की सरकार बनाते चाहते हो। क्यों? सरकार बनाएंगे तो किसको नौकरी मिलेगा? नौकरी मिलेगा? यस सर। तेजस्वी नौकरी देगा? यस। लगता है यस सर, मिलेगा नौकरी। ये तेजस्वी यादव का मैं कहूंगा कि नज़ीर समझिए। तेजस्वी यादव ने 17 महीने में जो कलाकारी की, जो जादूगरी की, युवाओं को रोजगार दिया। और ये बच्चा इसलिए है, पढ़ाई करते हो बेटा? यस सर। कौन से क्लास में? 9th क्लास। 9th क्लास? यस सर। तो अभी तो रोजगार में बहुत समय है तुम्हारे। हाँ तो पढ़ाई चालू करते पढ़ाई चालू करते हैं। यस सर। तेजस्वी कैसे नेता लगते हैं? अच्छे नेता। अच्छे नेता। हाँ? अच्छे नेता। अच्छे नेता हैं। यस। भाजपा नहीं पसंद? बहुत पसंद। भाजपा भी पसंद है। मोदी जी को चिनते हो? यस सर। मोदी जी कैसे नेता लगते हैं? हम लोग को पीछे करने वाले। मोदी जी कैसे नेता लगते हैं? हमको निमंग नहीं लगता है मोदी जी। निमन नहीं लगता है मोदी जी? ये तमाम लोग हैं जो हम बातचीत कर रहे थे। आपका क्या नाम है? मुकेश कुमार ठाकुर। मुकेश कुमार ठाकुर जी। कौन वाला ठाकुर? नाइट है। नाई ठाकुर।
तो नाई ठाकुर काहे देते तेजस्वी के ही बात? इस बार हम लोग का भरोसा है जो 17 महीना में जो कह के दिखाए है 5 लाख नौकरी जो गांधी मैदान में हर गरीब हर जाति को देने के काम किए हैं, इसलिए हम लोग बहुत चाहते हैं तेजस्वी अरे यादव। तो भाजपा आप लोगों को पैसा दे रही है दुकान खोलने के लिए, कई सारी सुविधाएं दे रही हैं। ये भैया पैसा देने के जुमलाबाजी है। मोदी जी जो आए 14 में क्या बोले थे कि 15 लाख नौकरी देंगे, हम लोग विश्वास का पहला बेर उनको वोट दे दिए थे, लेकिन इस बार जुमलाबाजी नहीं चलने वाला है। इसलिए कि हर साल बोले थे 2 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन वो भी नहीं दिया तक। हमारे तेजस्वी भैया जो है जो 17 महीने में 5 लाख नौकरी देने के काम किए थे। इस बार हमारे पातेपुर क्षेत्र से भाई अशोक कुमार रजक जी है, उनको नए उम्मीदवार तेजस्वी भैया से आग्रह है कि करते हैं कि उनको देने का काम करेंगे। नहीं, आप बताइए आप क्या कह रहे हैं? देखिए तेजस्वी जी का विजन जो है ना, पढ़ाई कमाई सिंचाई दवाई, हम लोग किसान तबके का आदमी है, हम लोग का बच्चा जो है अच्छा से पढ़ नहीं पाता है और नेता लोग के बच्चा देश विदेश में जाके पढ़ते हैं। इसलिए हम लोग को तेजस्वी जी का आश्वासन है कि वो आएंगे, पढ़ाई में दवाई में और कृषि में उन्नति करेंगे। इसीलिए हम लोग सारा युवा मिलके उनको हाथों को मजबूत करेंगे और उनका सरकार बनाएंगे। इस यात्रा से क्या फायदा होगा तेजस्वी यादव? इस यात्रा से तेजस्वी जी का तो देख ही रहे हैं, जनसलाब उभरा हुआ है और बीजेपी का पसीना छूट रहा है। हमारे पलटू चाचा जो है ना, टेंशन में पेंशन बढ़ाए हैं और कितना 1100। अगर हमारे तेजस्वी जी 1500 किए, वो 2500 कर देते तब ना। 2500 तो किए नहीं, 400 किए और 125 यूनिट बिजली किया। और तेजस्वी जी आएंगे 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। माँ बहन योजना को 18 साल से लेके और 59 साल तक 2500 रुपया देंगे। यही तो फायदा देंगे हम लोग को तेजस्वी जी। अरे तो भाजपा कह रही है कि तेजस्वी यादव को अभी इतना राजनीतिक समझ नहीं है। अरे भाजपा कर रही तो कभी आके डिबेट में बैठे ना हो, इंग्लिश में बात करे ना। अरे जो मोदी जी हैं उनका कोई सर्टिफिकेट का गारंटी नहीं है, वो भाजपा बोलेगी कि तेजस्वी जी पढ़े लिखे नहीं है, आगे डिबेट में बैठ के बात करे इंग्लिश में, तब जानेंगे कि भाजपा लोग को कह दीजिए कि पहले कार्यकर्ता लोग सब फरियाद लेने के लिए। आप इधर आइए, आपका नाम क्या है? राम प्रवेश सहनी। सहनी जी हैं आप? जी। तो सहनी जी इस बार किसके साथ जाएंगे? सहनी जी महागठबंधन के साथ जाएंगे। तो सहनी जी रहेंगे महागठबंधन में कि दूसरी तरफ? नहीं नहीं, बिल्कुल हम लोग रह रहे हैं है और रहेंगे। अच्छा मान लीजिए सहनी जी चले जाते हैं, तब किसको? तेजस्वी को पसंद करेंगे? जी तेजस्वी को पसंद करेंगे। तेजस्वी को वोट करेंगे? सहनी जी जाएंगे कहाँ? जब हम लोग है तो जाएंगे कहाँ? सहनी जी कई दफे देखा गया है कि पलट जाते हैं। जो कल हुआ वो आज नहीं होगा। हाँ। वो भूल हुआ, हाँ। अब भूल नहीं होगा। और तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगा, महागठबंधन का सरकार बनेगा, युवा सरकार बनेगा, तेजस्वी जी का सरकार बनेगा और मेरा भाई अशोक रजक जी पातेपुर में नेतृत्व करेंगे। और बीजेपी जो है ना, वो बीजेपी विधायक घोटाला करते हैं। लोग तो कुछ घोटाला कर लेते हैं, ठीक है ना, लेकिन बीजेपी विधायक घोटाला करते हैं, विधायक खरीद लेते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे लोग से बचना चाहिए और तेजस्वी जी के हाथ को मजबूत करना चाहिए और बिहार में नई उम्मीद लाना चाहिए। आपका भी विधायक खरीद लेता है? जी हम तो भैया बहुत दुख से हुए हैं, हमको तो नहले पे दहला मारना है, हम तो बदला दुखे हुए हैं, मत पूछिए। बस बारी आ गया है नहले पर दहला मारने के लिए, इसलिए बीजेपी को सबक सिखाना है। 2025 में तेजस्वी को सरकार बनाना है। 2025 फिर से नीतीश? नहीं बिल्कुल नहीं नीतीश, 2025 में तेजस्वी जी। तेजस्वी इधर आइए भैया। अशोक कुमार रजक टीम बिहार अधिकार यात्रा, अशोक जी बन जाएंगे आपकी? हो बिल्कुल जी, टिकट मिलेगा तो बिल्कुल बन जाएंगे। अब तेजस्वी जब सर जीतेंगे तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। तेजस्वी मुख्यमंत्री बन बिल्कुल जी, जाएंगे? बिल्कुल बनेंगे, काहे नहीं बनेंगे। यात्रा से क्या फायदा होगा? बहुत फायदा हो रहा है। फायदा होगा जी बिल्कुल हो रहा है जी। अगर हमारे अशोक भैया को टिकट नहीं मिलेंगे तो हम अशोक भैया को निर्दलीय खड़ा करवाएंगे। चलिए ये इधर आइए, आप अपना नाम बताइए। विनय कुमार जी? विनय कुमार। विनय जी यहाँ किस लिए आए आप? बिहार अधिकार के लिए आरजेडी को सपोर्ट करने आए हैं। आरजेडी को सपोर्ट? जी। तेजस्वी अच्छे नेता लगते हैं? बहुत अच्छे नेता लगते हैं। ये जनता का हुजूम देखिए और जेसीबी से लोग अपने नेता को सुनने आए हैं, अपने नेता को पसंद करते हैं, अपने नेता के स्वागत के लिए ठहरिए
अपने नेता के स्वागत के लिए जेसीबी लेकर फूल मालाएं लेकर जनता जो है सड़कों पर है। जनता कह रही है कि इस बार आने वाले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। आपको क्या लगता है, क्या सच में तेजस्वी यादव इतना मतदान, इतना बहुमत होगा कि वो सत्ता की कुर्सी तक पहुंच पाएंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहे महाखबर के साथ, मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।